नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योफील में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया रूब्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं। रूब्रिक है क्लिंगिंग। क्लिंगिंग का हिंदी में मतलब होता है किसी को कसकर पकड़ लेना, उससे लिपट जाना, चिपटना या किसी पर इमोशनली या मेंटली डिपेंड होना। क्लिंगिंग होता क्यों है? कोई भी आदमी या कोई भी बच्चा किसी को क्लिंग करता है, किसी को चिपटता है, तो उसके पीछे एक वजह होती है। वो वजह होती है डर। कोई ना कोई डर होता है जिसकी वजह से वो जो है क्लिंग करता है। जैसे किसी छोटे बच्चे को या किसी बच्चे को आप ऊपर 1 मंजिल या 2 मंजिल से अगर आप नीचे की तरफ लटकाएंगे या झुकाएंगे तो क्या करेगा? वो कसकर आपको पकड़ लेगा और तब तक कस के पकड़ा रहेगा जब तक कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, उस फेज से निकल ना जाए, डर के फेज से, तब तक वो आपको कसकर पकड़ा रहेगा। तो ये क्या है? ये क्लिंगिंग है। इसी तरह आप अगर पार्क में कहीं जा रहे हैं, टहल रहे हैं और आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं और आपने सामने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो एक कुत्ते को टहला रहा है, और जैसे ही आप दोनों पास में से निकले तो क्या हुआ कि वो कुत्ता भौंकने लगता है। आपको पता है कि वो उसने पकड़ रखा, वो नहीं काटेगा, पर आपका दोस्त क्या करता है? वो आपसे कस के चिपट जाता है और वो तब तक आपसे चिपटा रहता है, तब तक आपसे पकड़ा रहता है कस के आपको, जब तक कि वो जो है आप उस प्लेस से दूर नहीं चले जाते। तो वो क्या है? क्लिंगिंग है। इसी तरह क्लिंगिंग के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल जनरल लाइफ में मिलते हैं। तो क्लिंगिंग और इसके साथ एक चीज़ है होल्डिंग। दोनों में फ़र्क है। जब हम किसी चीज़ को फर्मली पकड़ते हैं, आराम से पकड़ते हैं, तो क्या है, किसी का हाथ अपने हाथ में लेते हैं, आराम से पकड़ते हैं, तो वो होल्डिंग कहलाता है। ठीक है ना? पर किसी भी चीज़ को हम जब कस कर पकड़ लेते हैं तो वो क्या होता है? वो फिर क्लिंगिंग। हम उससे चिपट गए हैं, उसको हम प्रेशर देके हमने पकड़ लिया, तो वो क्लिंगिंग कहलाता है। क्लिनिक पर बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल जो है मिलेंगे। मैं नॉर्मली एक चीज़ आपको बताऊं कि आप जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं, जो होते हैं, उन्हें हम हवा में उछालते हैं और वो जब उछालते हैं फिर उन्हें नीचे पकड़ लेते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई डर नहीं होता। तो उन्हें पता है कि आप उछालोगे तो वो आप उन्हें पकड़ लोगे। पर यही अगर उनके मन में डर आ जाए तो जब आप उन्हें उछालने की कोशिश करोगे तो आपसे अलग ही नहीं होंगे वो। तो वो क्या है? वो भी क्लिंगिंग है। क्लिनिक पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, बच्चों में इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, पर पेशेंट आके बोल देते हैं। जैसे एक पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब, हम तो अब बस यहीं रहेंगे, अब हम कहीं और नहीं जाएंगे, हम आपसे ही इलाज कराएंगे, चाहे भले ही कितना टाइम लग जाए, कितना ही कुछ हो जाए, पर हम आपसे ही इलाज कराएंगे, अब हम कहीं और नहीं जाएंगे। ये क्या है? क्लिंगिंग है। मेरे पास एक पेशेंट की वाइफ जो है मेडिसिन लेने आई, कहने लगी डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड को फीवर हो रहा है, और डॉक्टर साहब क्या बताऊँ, जब भी इनकी तबीयत खराब होती है ना, ये ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं और घर पर रहते हैं, और मुझे भी कोई काम नहीं करने रहते, हर वक्त मेरे से चिपटे रहेंगे कि मेरे पास बैठ जाओ, मेरे से दूर मत जाओ, या अगर मैं किचन में हूँ तो वहीं आ जाएंगे, वहीं बैठे रहेंगे। पर जो है यही काम करते हैं। आज भी बड़ी मुश्किल से जो है मैं मेडिसिन लेने आई हूँ, नहीं तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। ये क्या है? क्लिंगिंग है। इसी तरह जो है कई पेशेंट आपके जो बहुत पुराने पेशेंट हैं, तो वो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब हम तो कहीं जाते ही नहीं हैं, जब भी कुछ होता है, जब भी कोई परेशानी होती है, हम तो आप ही को दिखाते हैं, हम किसी डॉक्टर को नहीं दिखाते, हम तो आप ही के पास आते हैं। ये भी क्या है? क्लिंगिंग है। मैं एक अपने फ्रेंड के बारे में बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, वो क्या है कि वो अपनी वाइफ को उनके घर यानी कि मायके नहीं जाने देते। वो इतने ज़्यादा उन पर क्लिंग हैं कि अगर वो उनकी वाइफ 1 हफ्ते के लिए मायके रहने गई तो 1 हफ्ते की ऑफिस से छुट्टी लेकर उनके घर जाते हैं, उनके घर उनके साथ ही रहेंगे और उनको साथ ही लेकर आते हैं। ये भी क्या है? क्लिंगिंग है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक 4 साल के बच्चा जो था वो मेरे पास आया अपने मदर के साथ, तो उसके हाथ पे एक्जिमा की प्रॉब्लम थी, और जब वो आके बैठा तो मैं देख रहा था कि वो एक्जिमा लगातार उसको खुजाया जा रहा था, और मेरे सामने उसमें से ब्लड भी निकला है, पर वो बच्चा रुका नहीं, वो लगातार खुजा रहा था, लगातार खुजा रहा था। तो मैंने उसकी मदर से बोला कि देखिए इसे बच्चे को रोकिए कि इसने जो देखिए ब्लड निकाला है, तब भी खुजाया जा रहा है। तो उसकी मदर बोलती कि डॉक्टर साहब क्या बताएं, ये तो यही करता है, जब से इसको हुआ है ये हमेशा इसको खुजाता ही रहता है, हटता ही नहीं है। हम तो बहुत हटाते हैं कि इसे छोड़ दे छोड़ दे, इसे छोड़ता ही नहीं है, इसको खुजाता रहता है और इसमें से ऐसी ब्लड निकाल देता है। बच्चे की कंडीशन देख के मैंने 2 रूब्रिक सेलेक्ट करे।
पहला रूब्रिक था क्लिंगिंग, पर्सन और फर्नीचर टू, और दूसरा था डिस्ट्रक्टिवनेस। और फॉस्फोरस इसकी मेडिसिन आई और विद इन 1 मंथ जो है उसका एक्जिमा फॉस्फोरस से ठीक हो गया। अब इसमें मेडिसिन की बात कर लेते हैं। क्लिंगिंग में सबसे पहले मेडिसिन जो हमें माइंड में आती है वो स्ट्रामोनियम। अब स्ट्रामोनियम जो है फुल ऑफ फियर होती है, टेरर होती है, ठीक है ना, इसलिए वो किसी न किसी से क्लिंग रहता है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट का जो अगर बच्चा आपके क्लिनिक पर आएगा और अगर आप उसको एग्जामिन करने के लिए या हाथ पल्स भी चेक करने के लिए उसकी तरफ हाथ लगाएंगे तो तुरंत जो है वो आपका हाथ झटक देगा और अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे चिपक जाएगा, उनसे जो है लिपट जाएगा। सिकुटावरोसा भी एक मेडिसिन है। वो क्या है, उसमें कन्वल्जन आने से पहले या बाद में जो पेशेंट है वो किसी न किसी से क्लिंग करता है। बोरेक्स वन ऑफ द क्लिंगेस्ट रेमेडी जो है हमारी मटेरिया मेडिका की। तो उसे क्या होता है कि बोरेक्स का बच्चा आराम से सो रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं, और अचानक से रोते चीखते उठेगा और जो भी उसके आसपास जो चीज़ होगी उसको कस के पकड़ लेगा। तो अगर बेड पे लेटा है तो चादर को कस के पकड़ लेगा, पालने में लेटा है तो जो है पालना कस के पकड़ लेगा। ये बोरेक्स की क्लिंगिंग है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको समझ आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।